हम चाहते हैं कि फ़ौरन से चुटकी बजाएं और इंस्टाग्राम के रील की तरह हमारा वज़न भी जो है वो कम होकर हमें मिल जाए। क्रैश डाइट से या तो वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी अगर कम कर लें तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर उसको रीगेन कर लेते हैं, अपना वाटर लॉस करते हैं, मिनरल लॉस करते हैं, तो वो वाला वज़न कम होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिनका स्केल के ऊपर तो वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बट इंचेस जो है वो रिड्यूस नहीं होते। क्या आप भी खाना छोड़ देते हैं ताकि वज़न बैलेंस कर सकें, या रोज़ाना एक्सट्रीम वॉक और वर्कआउट कर रहे हैं, या खाना स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी क्वांटिटी कम तो कभी बिल्कुल ही छोड़ दिया ताकि हमें अपना वेट गोल अचीव हो सके। बट इस तमाम मेहनत के बावजूद भी हमारा वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं रोज़ाना की बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो हर तरह की क्रैश डाइट यूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने खाना छोड़कर देख लिया है, बहुत ज़्यादा फूड कम करके देख लिया है, बट फिर भी उनका वज़न कम नहीं हो रहा। तो यहाँ मसला खाना छोड़ना या खाना कम करना नहीं है, मसला है कि वो वाली सोच जिसमें हम इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाह रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि फ़ौरन से चुटकी बजाएं और इंस्टाग्राम के रील की तरह हमारा वज़न भी जो है वो कम होकर हमें मिल जाए, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता और इसी करने के चक्कर में हम बहुत सी ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो वज़न तो कम करने में हेल्प नहीं करती बल्कि हमारी बॉडी को और ज़्यादा एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं कि हम में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स टॉक अबाउट दोज मिस्टेक्स जो हमारे वेट को स्टक किए हुए हैं और जिनकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। नंबर 1, क्रैश डाइट का यूज़ करना। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना कम हम खाना इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हम वेट रिड्यूस करेंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब आप कम खाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, आप बहुत कम कैलोरीज बर्न करते हैं, आप फैट लॉस के साथ अपना मसल लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और यही नहीं, आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड पे भी चली जाती है। और यही रीज़न है कि आप क्रैश डाइट से या तो वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी अगर कम कर लें तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर उसको रीगेन कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हमेशा पहले से ज़्यादा वेट रीगेन करते हैं और कुछ लोगों को वेट लॉस के रिज़ल्ट्स ही नहीं मिलते, यानी उनका वेट स्टक हो जाता है। तो कभी भी क्रैश डाइट को हमने चूज़ नहीं करना। चूज़ दोज थिंग्स जो कि ग्रेजुअली आपकी एक सस्टेनेबल लाइफ को डेवलप करें, आपकी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें जो आपको वेट लॉस में सपोर्ट करें। नंबर 2 मिस्टेक, हम हमेशा वेट स्केल के ऊपर फोकस करते हैं जबकि मेजरमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। वेट स्केल के ऊपर वज़न बहुत आसानी से कम हो जाता है जब आप अपना वाटर लॉस करते हैं, मिनरल लॉस करते हैं, तो वो वाला वज़न कम होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यही रीज़न है कि आप जब दोबारा से खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका सडन वेट गेन हो जाता है। मेक श्योर टू ऑलवेज मेजर योर वेट्स। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आपकी वेस्ट कम होती है, जब आपकी इंचेस कम होती है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी फ़ैट लॉस करती है और फैट लॉस इतना जल्दी वापस नहीं आता जितना जल्दी आपका वेट स्केल आ जाता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग वेट मशीन के ऊपर वज़न तो नहीं कम कर रहे होते बट इंचेस के अंदर उनके बहुत विजिबल चेंजेस जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। सेम उसी जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्केल के ऊपर तो वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बट इंचेस जो है वो रिड्यूस नहीं होते। और ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगी कि आप वाटर लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं। वाटर लॉस अगर आप करके वज़न कम करेंगे वो जल्दी वापस आ जाएगा, बट फैट लॉस जो है वो इतनी जल्दी रिगेन नहीं होता। तो जब भी अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में जाना है, मेक श्योर कि अपनी प्रॉपर मेजरमेंट्स करनी है और उन मेजरमेंट्स को कंपेयर करना है कि विद इन अ मंथ आपने कितना रिड्यूस, और हमेशा चेक करना है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं उनकी फिटिंग्स क्या हैं, आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी को क्या रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं या आपको और ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। और यही नहीं, आपकी गट कैसी है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ैट लॉस के साथ साथ मिलती हैं। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब कि आप राइट ट्रैक नहीं यूज़ कर रहे। कोशिश करें कि स्ट्रेस लेने की बजाय, बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने की बजाय कोशिश करें स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स उनको डेवलप करें, उन पे काम करें। अपनी प्लेट्स के अंदर हमेशा 50% वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, अपने हमेशा मील के अंदर प्रोटीन ऐड करें। इसके अलावा कुछ इसबगोल हस्क का इस्तेमाल करें या कोई और सोर्सेज जो कि फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जिस तरह नट्स एंड सीड्स, उनको यूज़ करें। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अच्छा रखें, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें, अपनी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर कोई
कोई योगा, मेडिटेशन या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लाजमी ऐड करें अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है तो। और साथ ही साथ अपनी स्लीप को बहुत अच्छा रखें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट जितना आप चाहते हैं। बट मेक श्योर एंड ऑलवेज़ कीप रिमेंबर कि हमेशा वज़न कम करने का मतलब अपनी बॉडी को स्टार्वेशन देना नहीं है, फाके रहना नहीं है। जबकि वज़न कम करने का मतलब है कि आप फैट लॉस करें, आप अच्छा फील करें, हेल्दी फील करें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें।